हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। और आज हम रिएक्ट करेंगे 12th फेल के ऑफिशियल ट्रेलर पर। हालांकि ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है 28 अक्टूबर को, लेकिन इसके बारे में मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा रिव्यू आया, बहुत अच्छा रेटिंग आया IMDb पर भी। तो इसका चलिए सिनॉप्सिस हम देखते हैं। ये बेसिकली बेस्ड है, ये भी एक तरह का बायोपिक है जो मूवी जो बनाया गया है। ये बायोपिक है जो करेंटली IPS ऑफिसर हैं मनोज कुमार शर्मा, ये उनके लाइफ पर आधारित है। और उनका जो जर्नी है UPSC एग्ज़ाम को पास करने के जो उन्होंने किया है, जितना मेहनत किया है, जितना स्ट्रगल किया है, 12th फेल होने के बाद में भी उन्होंने मतलब हिम्मत ऑलमोस्ट हार चुके थे, उसके बाद में भी फिर उन्होंने कोचिंग लिया है और कोचिंग ले करके हिम्मत नहीं हार करके पढ़ाई करके ही इज़ नाउ एन IPS ऑफिसर। तो उनकी ही लाइफ पर आधारित है। तो ये चलिए हम इसको अभी देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे। तो चलिए ऑफिशियल ट्रेलर शुरू करते हैं 12th फेल का। 3, 2, 1 एंड गो। दो लाख हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS, IPS। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। पड़ गया। ये जो फाइन के नाम तू मांग रहा है ना, ये घूस है। घूसखोरी कर रहा है तू इस कुर्सी पे बैठ के। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो जबान चलाना शुरू कहाँ किया अब तक? चंबल का हूँ, समझा? IPS बन गया ना तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। तो IAS बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, विकास सर, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। चलिए अब पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप में एक लड़का है कोई जिसका नाम है मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज? अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हो गए। हिंदी मीडियम? जी भैया। कंट्री के हर कोने से भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं दिल्ली। मैं भी बनूंगा IPS। पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाते हैं। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। नहीं बनने वाले तुम लोग IPS ऑफिसर्स। सही बात कर रहे हो तुम। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता है इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में। लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे। कनपट्टी को जाके बीती रात, ये पीछे नहीं हटते, रास्ता न देखे ये नीचे नहीं झुकते, हार नहीं मानते सर। बड़ा पक्का होता है इनका ये जज्बा, और तुम देखना यही जज्बा एक दिन देश बदलेगा। फेल 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 हो गया। नेक्स्ट भैया कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी वो। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। क्या समझ रहा है तू कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये? हम सबका लड़ाई है। एक का भी जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। हाँ छोटू, सुनो मेरी बात प्लीज। क्या कर रहे हो? समझोगे सीधा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। चोर क्या बात है? कुछ चोर बोलो ना। रीस्टार्ट। तो इसी के साथ ये ट्रेलर यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत बढ़िया ट्रेलर था। छोटा सा ही ट्रेलर में काफ़ी इमोशनल सीन, काफ़ी कुछ जता दिया गया है कि किस हिसाब से मनोज कुमार शर्मा जो है वो कितना स्ट्रगल करके कितना दूर आए हैं, उसका पूरा जर्नी दिखाया गया है। छोटे छोटे क्लिप ही हो सही, थोड़ा सा तो झलक दिख ही गया है। इसे डायरेक्ट किया है विदु विनोद चोपड़ा ने। राइटर जो है, इसका पहले एक नॉवेल निकला था, 12th फेल ही निकला था इनके ही ऊपर में। उन्होंने लिखा था, अनुराग पाठक ने इनको लिखा, इनके ऊपर जो है नॉवेल लिखा था। देन इसके ऊपर विदु विनोद चोपड़ा ने जो है मूवी की है। तो 27 अक्टूबर को ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, आप ज़रूर देखिए। और ये जो है ऐसा टॉपिक है, ऐसा कंटेंट है जो लगभग हर कोई जो स्ट्रगल कर रहा है और जो पहुंच चुका है वो इस जगह पे रिलेट कर पाएगा, या जो टूट चुका है
जिसको लगता है कि आगे कुछ होगा नहीं, फेल हो चुका है, कई इंटरव्यूज़ रिजेक्ट हो जाते हैं, कई कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से फेल हो जाते हैं, बार बार ट्राई करें। मेरा भी दोस्त, मैंने भी देखा है उनको, वो जिनका नाम है कमलेश घोड़ई, आज आर्मी में है। बहुत ही गर्व महसूस होता है उनके बारे में बात करने में। लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम रोज़ बार बार दे करके जो किया है ना, 5 साल 6 साल उन्होंने सिर्फ, हमारा बचपन से उनको देख रहा हूँ, वो ग्राउंड में दौड़ते थे सुबह 3 बजे 5 बजे, फिर शाम को आके फिर राउंड मारते थे, 10-20 राउंड कितना मार के उसके बाद में कई बार वो फेल भी हो चुके सिलेक्शन के टाइम पे। देन आफ्टर 6 years उनका सिलेक्शन हुआ आर्मी में एंड ही इज़ वर्किंग देयर। और उसी तरह से और भी कई सारे थे, सूर्यांशु जो भी एक और मेरा दोस्त, वो भी बहुत ट्राई किया गवर्नमेंट एग्ज़ाम से, बार बार फेल हो करके रात दिन पढ़ाई। उनके घर में जाता था तो जहाँ सोते थे उसके आसपास में किताब कॉपी रखा होता था, हमेशा बेड पूरा गंदा पड़ा होता था, एवरी टाइम कोई ना कोई बुक वहाँ पे खुला है, 50 नोट्स है, कुछ भी लिखा हुआ है, पेन खुला हुआ है, वो उसका वो कैप भी लगाने का टाइम नहीं है, वहीं पे सो जाते खाता लेकर के। तो ऐसा स्ट्रगल मैंने देखा है। और फिर भी मैं अगर बोलूँगा कि जो मेरे दोस्त थे, और मैं भी इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कुछ दिन मैंने जो है ट्राई किया था, मैंने कोचिंग ली थी। और उस टाइम में मैं कॉलेज में था, कॉलेज करके फिर कोचिंग क्लास जाता था, वहाँ से आकर के एक जगह में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। एक पेस्ट्री का दुकान था, मेरे पापा के फ्रेंड थे रेलवे में, उनका दुकान था और वहाँ पे मैं काम करता था। और जब कोई कस्टमर नहीं होता था तो मैं बैठ के वहाँ पर भी मैं नोट्स बनाता था, पढ़ता था, कोडिंग डिकोडिंग मैथ्स और ये सब सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो एक बार ही सिर्फ मेरा वहाँ पे IBPS में एक बार हुआ था, मतलब नाम आया था, देन उसके बाद में इंटरव्यू कॉल्स नहीं आया, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। देन फिर मैं प्राइवेट में घुस गया और आज तक वहीं पे हूँ। और उसके बाद वो छूट गया मेरे हाथ से गवर्नमेंट का, बिकॉज हद का उसमें आपको मेहनत लगता है, हद का लगता है। मतलब 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा करोगे या 10 घंटा सोओगे, घंटा कुछ होने वाला तुम्हारा। यहाँ पे हमारा फिर भी बोलूँगा कि हम लोगों ने जो किया है, मेरे दोस्त को जो भी मैंने देखा है, उनके पास फैसिलिटीज़ भी थी, उनका अपना घर है, सामने ग्राउंड है, खाना पीना मम्मी खाना वाना दे रही है, सब कुछ फैसिलिटी होने के बाद भी हम लोग नहीं कर पाए। हालांकि सूर्यांशु और कमलेश जिनका हो गया, मैं नहीं कर पाया। लेकिन उससे भी मैंने ऐड करूँगा कि जो इसमें दिखाया गया, इस तरह के बच्चे आते जो बोले ना भेड़ बकरे, एग्जैक्टली भेड़ बकरों की तरह इन लोग आते हैं कई सारे छोटे गाँव से, ये एक सपना लेकर के, उसके पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, ना पैसा है, ना खाने का कुछ है, कुछ भी। वो टॉयलेट साफ़ कर रहा है, कोई ढाबा में काम करता है और उसी के साथ पढ़ाई करता है रात दिन। लाइट का फैसिलिटी नहीं है, खाने पीने का नहीं है, हाइजीन नहीं है, रहने का जगह नहीं है। बड़े बड़े शहर में लोग, मतलब छोटे छोटे गाँव से आते बड़े बड़े शहर में रहने के लिए, इतना 4x4 का रूम में रह करके वो लोग 2-3 जन रह करके वहाँ पढ़ाई करते हैं, कैसे मैंने कुत्तों की तरह रहते हैं, मतलब ख़राब तरीके से। उन लोग का स्पेशली, उन लोग जो है मेन मोटिवेशनल जो है एरिया वो है, उन लोग को देखिए, उन लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। और सही मायने में बोलूँ कि वहाँ से ही ज़्यादा IAS IPS निकलते, बिकॉज उन लोगों ने पूरा रूट से पढ़ाई किया है। लोग जान लगा देते हैं, उन लोग का सोना बोल करके उनका रूटीन में कुछ है ही नहीं। उन लोग के वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई है, मेहनत करना है और हार नहीं मानना, ये चीज़ उन लोग का यहाँ बैठ गया। हमारा एक बार नहीं हुआ तो फिर से कौन शुरू करेगा। जैसे कि वो एक डायलॉग उसमें स्टार्टिंग में बोला भी है कि इतना लोग आते हैं, उसमें से जो पास हो गया और जो नहीं हुआ फिर ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ेगा नेक्स्ट कल सुबह से। और फिर UPSC का एग्ज़ाम जो होता है बहुत 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, इस तरह से बहुत वेरिएंट टाइम पे होता है। ऐसा नहीं कि कल फिर एग्ज़ाम है, हो जाएगा अगले महीना फिर एक और मौका मिलेगा। अब फिर वेट करो, अभी UPSC का कब ओपनिंग आएगा, देन फिर आप फॉर्म भरोगे, फिर जाके बैठोगे, पास हुए नहीं हुए, किस्मत का खेल। तो पूरा ज़ीरो से वापस शुरुआत करना, जो पेशेंस, इवन मैं अपने बारे में बोलूँगा, मेरे पास भी उतना पेशेंस नहीं था। मैं ये सब करने के बाद में भी एक बार जो मेरा नहीं हुआ तो फिर उसको मैंने छोड़ ही दिया। लेकिन अगेन मनोज कुमार शर्मा जो है, जिनका ये कहानी है, सिर्फ उनका ही नहीं है, उनके अलावा और भी इस तरह के लोग हैं जो रोज़ ट्राई कर रहे हैं, शायद आज भी ट्राई कर रहे हैं। 5 साल 6 साल हो गया है, कितना साल हो गया, टीनेजर में आते हैं, बाप बनने की उम्र तक चले जाते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, फिर भी दे रहे, इसी उम्मीद से कि अब होगा।
तो ऐसे लोगों के ऊपर में ये मैं बोलूँगा मूवी है, सिर्फ मनोज शर्मा का तो चलो पर्टिकुलरली उनके ऊपर किया, लेकिन रिलेट करता है उन सभी से। तो मैं बहुत ही हाईली रेकमेंड करूँगा, इसको ज़रूर देखिए, मैं भी देखूँगा। और ये बहुत ऐसा कंटेंट मूवी है, ये ज़्यादा निकलता नहीं है, जबकि इस तरह का ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों में मोटिवेशन आए। बहुत लोग जो फेल हो जाते हैं छोड़ देते हैं, होगा नहीं होगा, कई लोग तो नशे वसे भी काट लेते हैं, वो बहुत ख़राब होता है वो चीज़। तो उन लोगों के लिए है, एग्ज़ाम्पल है। और बहुत अच्छा लगा जो अपने जो है टीचर भी तो वहाँ पे जो है कैमियो रोल पे आए थे, जो कोच साहब है वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा उनको भी देख करके। तो खैर इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस ट्रेलर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर देखिएगा मूवी को 27 अक्टूबर को। वैसे तो ट्रेलर देखने को ज़रूरत नहीं, मूवी देख लीजिए डायरेक्ट। अमेज़ॉन प्राइम पे शायद आएगा, ये अवेलेबल है जी स्टूडियोज़ की तरफ से। तो चलिए अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।